एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब ध्यान करने बैठते थे तो 2-2 दिन तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरुदेव ने कहा, हाँ। शिष्य ने कहा, मेरा भी कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम तक तुम्हें यहाँ पहुँचना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं समय पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का हिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य का बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उनमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। उसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसने ध्यान किया कि आज शाम को तक तो गुरु के आदेश अनुसार आश्रम लौटकर जाना है। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ आश्रम में बैठे बैठे गुरु सोच रहे थे कि अब तक तो मेरा शिष्य दुनिया छोड़ चुका होगा। गुरु इस बात से काफी दुखी थे कि मरने से पहले मैं अपने शिष्य को देख भी ना पाया। गुरु बैठे हुए थे, ये सब सोच रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक इंसान को आता हुआ देखा। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा ही शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो अचंभित थे कि 8वें दिन बीत जाने पर भी वह जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया, मुझे सब बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई, और उसी का यह परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा एवं खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। इस बात की गारंटी है कि हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर देते हैं। कर्म का बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल कई गुना होकर हमारे पास आता है। फिर चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा हो, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, और ना ही किसी की जान बचाना अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म होता है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म कहलाता है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। तो हमें आज ही से दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन खुशियों से अपने आप ही भर जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।